नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई प्रोनाउन पार्ट 3। प्रोनाउन का पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोनाउन पार्ट 2 हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक बेसिक प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी थी और उम्मीद करता हूँ वो सब चीजें आप अच्छे से सीखे भी होंगे। मैंने आपको प्रोनाउन के केसेस पढ़ाए थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस और पजेसिव प्रोनाउन। ये 4 केस मैंने आपको पढ़ाए थे जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके जी जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओके जी, क्लास स्टार्ट करूं मेरे भाई। अपनी अपनी क्लास को शुरू करता हूं। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हालांकि चलो वो रह गए, कोई बात नहीं। इतने आप मैच्योर हो मुझे पता है, आप उन्हें कर लोगे, इतना तो मेरे को आप पे भरोसा आ गया है। अब मैंने आपको कल एक और बात बताई थी, नाउन प्रोनाउन को इम्फेसाइज करने के लिए मैंने शायद पहली क्लास में ये बात बताई थी, इट का प्रयोग किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज, उसको जोर डालने के लिए, दिल में दिल ठोक के कह रही हूं वाली बात करने के लिए, कसम का के कह रही हूं जो मैंने बात की हो, ये वाली कंडीशन बनाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। अब इट का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्वेश्चन ये आता है। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब देता है। यहां पर आपको प्रोनाउन लगाना है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस पास्ट में थ्रू था, पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, पास्ट में खत्म। और प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्टिव केस देयर तो एडजेक्टिव, एडवर्ब है। तो आपको बताना है यहां पे ही आएगा या हिम आएगा, किरण आएगा या हर आएगा। बताओ क्या आएगा? ही आएगा या हिम आएगा, किरण आएगा या हर आएगा, ये आपको बताना है जी। बताओ क्या होगा सही आंसर। थोड़ा सा सोचेंगे फिर मैं आपको बताता हूं। इसमें आपने बता दिया किरण, अच्छा जी, मैंने लिख दिया किरण। अब किरण है, सही बात है, लेकिन हर क्यों गलत है? चलो मैंने किरण सही कर दिया, मुझे ये बता दो हर गलत क्यों है? हर किस बात से गलत हुआ? ऊपर वाले में जी, ऊपर वाले में आप बोल रहे हो जी ही आएगा, चलो मैंने माना ही आएगा। तो मुझे ये बता दो हिम क्यों गलत है? वर्ब के बाद तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, छोटी सी बात आपको याद रखनी है। जितनी भी बी फॉर्म की वर्ब होती है, बी फॉर्म की वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वॉज और वर, और बी, बीइंग और बीन, ये बी फॉर्म की वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, ये बी फॉर्म की वर्ब कहलाती है। इनको चाहिए होता है मेरे भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को पूरक करने वाला इनको चाहिए होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। अगर इनके बाद वर्ब नहीं आती है तो, अगर इनके बाद वर्ब नहीं आती है तो इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। वो से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, कोई लॉजिक नहीं है। इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ जाओ कि इनको सब्जेक्ट वाला केस चाहिए होता है। तो वर्ब की बी फॉर्म के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है मेरे भाई? सब्जेक्टिव केस आता है। बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर इज, एम, आर, वॉज, वर हैं, उनके तुरंत बाद प्रोनाउन आएगी तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगी। किस में आएगी मेरे भाई? सब्जेक्टिव केस में आएगी, क्योंकि वॉज को चाहिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट हेल्पिंग वर्ब है, वॉज यहां पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब इसके बाद या तो वर्ब आती है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मेरे भाई वर्ब नहीं आती है, प्रोनाउन आती है, तो वो सब्जेक्टिव केस की आएगी। चूंकि ही सब्जेक्टिव केस है,
और हिम ऑब्जेक्टिव केस है, और इज एम आर वॉज वर को सब्जेक्ट चाहिए होता है, इसलिए ही ठीक है, इसलिए हिम गलत है। सेम वही फॉर्म, सेम वही बात इसमें है। इज एम आर वॉज वर के बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है। तो किरण तो नाउन है, तो ये तो सब्जेक्ट बन सकता है। जो हर है वह प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट है, और वॉज को सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मेरे भाई, इसलिए मैंने किरण यहां पे सही किया है, हर गलत किया है। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होता तो अगर मैं हर की जगह सी कर दूं तो किरण भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, दोनों में मीनिंग बदल जाएगा। अगर मैं बोलूं इट वाज किरण, वह किरण थी, हु पुश्ड यू, जिसने तुमको धक्का दिया, और दूसरा इट वाज सी, यह वह थी जिसने तुम्हें धक्का दिया, बस एक बार किरण की जगह वह बोल दोगे, मीनिंग बदलेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई ये बात समझ में आई। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है जी, ये वाली बात आप लोग समझ गए होंगे, छोटी सी बात थी। अब है यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहां पे होता है मेरे भाई? वर्ब हो, आपको पता ही है, वर्ब हो, वर्ब के बाद, लेट के बाद, क्योंकि लेट भी एक वर्ब है, लाइक के बाद, लाइक या तो वर्ब होती है या प्रेपो होती है। बिटवीन के बाद, बिटवीन एक प्रेपो है। बट के बाद, बट जब बट प्रेपो होता है, बट के बाद सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट के बाद, EXCEPT, एक्सेप्ट के बाद, अब प्रेपो के बाद। अब छोटी सी बात, एक सिंपल सी बात याद रख लो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इट नाउन का काम क्यों नहीं का? इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है यहां पे, इट इंट्रोडक्शन दे रहा है किसका? इट वाज ही, वह थी, ये तो ही के बारे में बता रहा है, करण के बारे में बता रहा है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे। ठीक है जी, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे। सर जी समझ नहीं आया, एक बार और बता दो मेरे भाई। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगी सब्जेक्टिव केस में आएगी, सिर्फ इतनी सी बात है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आएगी सब्जेक्टिव केस में आएगी, इतनी सी बात है। अब बताओ इसमें समझने वाली क्या बात रहेगी? ठीक है जी, लेट एक वर्ब है, ध्यान से समझना, देखो हर कोई या तो वर्ब होगा या प्रेपो होगा। तो बात सिर्फ आपको याद रखनी है, वर्ब के बाद और प्रेपो के बाद, दोनों के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट दो चीजों के होते हैं, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब या तो नाउन, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, या तो नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। अब दो चीजों के ऑब्जेक्ट होते हैं, जेरेंड एक वर्ब है, लेट एक वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब का काम करता है। जब ये वर्ब का काम करता है, आई लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई, ठीक है जी। लाइक या तो वर्ब है प्रेपो है, बिटवीन प्रेपो होता है, बट जहां पे प्रेपो होता है, बट कंजंक्शन भी होता है, जहां पे कंजंक्शन है वहां इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। एक्सेप्ट प्रेपो होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, के अलावा, के सिवाय, के अलावा, और प्रेपोजिशन तो अपने आप में है ही। ठीक है, इनके बाद अगर प्रोनाउन आएगी तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगी। क्यों आएगी? इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इनको क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट। शॉर्ट डायरी में लिखना, शॉर्ट डायरी में लिखना, शॉर्ट डायरी में लिखने वाली चीज है ये, ऐसे आपको याद होनी चाहिए। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो। वर्ब मी, लेट मी, लाइक मी, बिटवीन मी, बट मी, एक्सेप्ट मी, प्रेपो मी। वर्ब मी, लेट मी, लाइक मी, बिटवीन मी, बट मी, एक्सेप्ट मी, प्रेपो मी। मतलब वर्ब के बाद मी आएगा, लेट के बाद मी आएगा, लाइक के बाद मी आएगा, एक्सेप्ट के बाद मी आएगा, मी, और बिटवीन के बाद मी आएगा, बट के बाद मी आएगा, प्रेपो के बाद मी आएगा। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन जैसे क्या हुआ? अब देखो, बीटिंग डैश है, सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस, बीटिंग वर्ब है,
उसके बाद ही आएगा, हिम आएगा। मेरे भाई हिम ऑब्जेक्टिव केस है, हिम आएगा। बीटिंग हिम इज यूजलेस, उसे पीटना बेकार है, यूजलेस है, कोई काम का नहीं है उसे पीटना। अच्छा जी, चीकू बाबू सर हमारा वेलकम कर दो। हाँ जी चीकू जी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। दिमाग लगा रहा अपना जबरदस्ती। लेट एक वर्ब है, इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू होता है। मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है। माई बोलता है मेरे बाद बुक दे दो, नाउन दे दो, तो आगे तो गो वर्ब है, माई नहीं आ सकता। वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, मी आएगा, मी आएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है जी। लेट के बाद लेट हिम टेल, उसे बताने दो। हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, हिज के बाद तो बुक आवा है, हिज के बाद तो बुक आवा है भाई। आगे टेल बुक वर्ब है, ठीक है मेरे भाई, इसलिए यहां पे हिम आएगा। सीमा वांट्स टू मीट, सीमा सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, टू मीट टू प्रेपो है, मीट जो है V1 है। तो ये तो इन्फिनेटिव देख लो भाई, इन्फिनेटिव भी तो वर्ब ही है, मैंने वही तो बोला आपको। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 + V1। और मैंने बोला वर्ब के बाद, देखो इतनी सारी चीजें याद नहीं करनी, मैंने आपको दो ही बात बताई, या तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा या प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सिर्फ दो चीजें आपको याद करनी है, इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1। अब इस वाले सेंटेंस में आप एक बात देखो, सीमा सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, टू प्रेपो है, टू के बाद V1 आता है, और V1 के बाद वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। सीमा वांट्स टू मीट मी, सीमा मुझसे मिलना चाहती है, ये इसका मीनिंग है। एवरीथिंग इज परफेक्ट बिटवीन डैश एंड मी, एवरीथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, परफेक्ट एडजेक्टिव है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, परफेक्ट मैन, परफेक्ट बॉय, परफेक्ट पार्टनर, है ना। परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की चक्कर में पूरी उम्र निकल जाती है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। जैसा मिलान बोलते हैं ना, बेहतर की तलाश में लोग बेहतरीन को खो देते हैं जी। चेंज मैंने पीडीएफ बोल दी है, पीडीएफ आज सही डल जाएगी मधु जी, पीडीएफ आज सही डल जाएगी। एवरीथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, बिटवीन प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ही सब्जेक्टिव केस है, योर एडजेक्टिव केस है, इसको नाउन चाहिए, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, हिम एंड मी। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझन में? एवरीथिंग लॉन्ग लिखा है, RY लगा लेना, एवरीथिंग जी। सीमा को आने के बाद आप मैडम को भूल गए। अब तक मैंने आपको दो बातें सिर्फ बताई है, इज, एम, आर, वॉज और वर। अगर इसके बाद वर्ब आएगी तो सब्जेक्टिव केस आएगा, आई सही है, मी गलत है। लेकिन अगर वर्ब हो और प्रेपो हो, क्योंकि दोनों को ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी सही है, आई गलत है। दो बातें मैंने आपको समझाई है, इतनी सी बात समदन में आई है, इतनी सी बात समदन में आई है, इतनी सी बात समझ में आई। गुरुजी आई थिंक इट इज योर फेवरेट शर्ट, नहीं जी, इतना कुछ कैसे याद करें, मतलब मैं आपसे सिर्फ एक बात बोल रहा हूं कि अच्छा वहां तो बाबर का प्रथम युद्ध, बाबर का द्वितीय युद्ध, बाबर का तृतीय युद्ध, बाबर लड़ता ही रहा, है ना। बाबर का युद्ध, बाबर किससे लड़ा, बाबर का युद्ध कब सन में हुआ, बाबर जीता या हारा, उसका सेनापति कौन था, पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का द्वितीय युद्ध, चंदौली का तीसरा युद्ध, है ना, ये सब याद कर लेते हो, ये सब इतना कुछ याद कर लेते हो। और यहां तुम पे इतनी सी बात याद न हो रही, इज वॉज वर के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, समझने वाली बात। भाई वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ये सारे या तो वर्ब हैं या प्रेपो हैं। वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, प्रेपो वर्ब है, प्रेपो है, प्रेपो है, प्रेपो है, प्रेपो है, या तो वर्ब है या प्रेपो है।
बताओ जी। भाई नॉर्मल सेंटेंस में ही आएगा। हिम वाला कौन सा? हिम किस में है? ये वाले में। देखो, ही सब्जेक्टिव केस है। ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, हिज एडजेक्टिव केस है, हिज के बाद बुक आती है। तो मेरे भाई लेट के बाद सब्जेक्ट नहीं आ सकता, हिज नहीं आ सकता, हिम आएगा ना, क्योंकि इसको तो बुक चाहिए। अब देखो, अगर आगे नाउन होती तो फिर हिज आ जाता, आगे नाउन नहीं है इसलिए ये आ गया, इसलिए ये आ गया। ठीक है जी। ओके। ओके। डेली का डेली पढ़ो और 2 बार रिवीजन करो, सिंपल। अरे सिंपल की जरूरत नहीं, मुझे तो रिवीजन करने की मैं जरूरत भी नहीं छोड़ता तुम्हारे लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बताओ आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आए हैं तो आप अभी फटाक फटाक से ऐसे आंसर दोगे, ऐसा आंसर दोगे। बताओ। सर प्रेपो क्या होता है? प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, जो किसी वर्ड से पहले आकर उसका किसी से रिलेशन बताता है। और आपने इसका मतलब, आपने मेरी जो वर्ब इंग्लिश बेसिक की क्लास नहीं देखी है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन कराता हूँ, इसलिए मैं चीजें, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाई और आज पढ़ाने लग गया हूँ। प्रेपो इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका होता हूं, 20-25 प्रेपो वहां बता चुका हूं कि ये फिक्स प्रेपो हैं, ये फिक्स्ड प्रेपो हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब याद आप करो नहीं, मानो आप हो नहीं, समझते हो, ये तो रीजनिंग चल रही है। एक बार टीचर आया कि बता देगा, हमें समझ में आ जाएगी, लोड लेना किस बात का है? तो तुम्हारे घर में आके तो पेन पकड़ के तो छोटे बच्चे की तरह मैं समझा नहीं सकता, पेपर में जाके तो मैं बता नहीं सकता। पहली क्लास में प्रेपो की लिस्ट दे दी थी, 15-20 प्रेपो, बहुत ज्यादा नहीं, कि भाई ये अपना नाम भूल जाना, इन प्रेपो को मत भूलना, प्रेपोजिशन है। तो सर जी प्रेपो कैसे पहचाने? है ना, प्रेपो कैसे पहचाने? चिट्ठी डाल डाल के पहचानना, चिट डालना, कि इस वर्ड की मैं चिट डालता हूँ, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब, प्रेपो क्या है, और जो चिट निकले उस वर्ब को वही मान लेना, जो चिट निकले उसको वर्ड को वही मान लेना। कि बिटवीन में निकल गया नाउन, बिटवीन तो नाउन है, कैसे पता चला? चिट डाली मैंने तो। हद है यार। बिटवीन प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। यू सब्जेक्टिव केस भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। यू योर योर्स, यू योर योर्स। तो प्रेपो के बाद सब्जेक्टिव केस तो नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन यू का तो ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है, इसका मतलब यू सही है। और एंड के दोनों तरफ सेम चीजें जुड़ती हैं। अगर एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा, एंड के दोनों तरफ तो सेम चीजें जुड़ती हैं। तो मेरे भाई यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, सी सब्जेक्टिव केस है, तो हर आएगा ना ऑब्जेक्ट। बिटवीन के ऑब्जेक्ट दो हैं, ऑब्जेक्ट वन यू एंड, और ऑब्जेक्ट टू हर। बिटवीन यू एंड हर, तुम और उसमें से, सीमा मतलब कि सब्जेक्ट है, इज है क्लेवर, सीमा चालाक है। समझ रहे हो यू कौन है? ये सचिन है, लप्पू सा सचिन है ये, और ये सीमा है। कोई भी समझ लेगा सीमा ज्यादा चालाक है, सीमा ज्यादा चालाक है। ठीक है, सीमा ज्यादा चालाक है। कोई बात ना, एक मोहनहानिक केस हम पे भी हो जाएगा। मोहन सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है। सीमा की फीलिंग गंदी थी सचिन के लिए, लप्पू बोलने वाली। हमारी फीलिंग गलत नहीं है ना, हमारी फीलिंग गलत नहीं है कि हम किसी सचिन को हर्ट करें। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है या वी3 आती है, इसका मतलब ये वर्ब है। वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए मेरे भाई हिम आएगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बनता है। अगला क्वेश्चन है लेट, वर्ब है, वर्ब को सब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो दैम ऑब्जेक्टिव केस है। अगर आपको केस ही याद नहीं है तो मैं क्या, मेरे पापा भी आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकते।
अगर आपको केस याद नहीं है कि दे सब्जेक्टिव केस है, देम ऑब्जेक्टिव केस है, तो मैं तो छोड़ो, मेरे पापा छोड़ो, मेरे दादा भी आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकते। और अगर आपको याद है तो फिर मैं ही सिखा दूंगा। लेट देम गो नाउ, डोंट टीज। लेट के बाद वर्ब आया देम, गो वर्ब है, नाउ अब उन्हें जाने दो। डोंट वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, टीज वी1 है ना। डोंट टीज मतलब चिढ़ाना, और मेरे भाई वर्ब के बाद दे आएगा, देम आएगा। अब उन्हें जाने दो, उन्हें चिढ़ाओ मत। अब उन्हें जाने दो, उन्हें चिढ़ाओ मत, है ना, ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब जल्दी जल्दी, अब इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, है ना, स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन कर लो, जल्दी जल्दी बताओ। बाबूजी पानी पिया दो, प्यासे मारो। जी ये रिकॉर्डेड क्लास है, पांडे जी रिकॉर्डेड क्लास है बिल्कुल। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, चार क्वेश्चन में मतलब फटाफट बताऊंगा। देर इज नॉट मच डिफरेंस, डिफरेंस आएगा, डिफरेंसेस नहीं आएगा। बिटवीन के बाद यू सब्जेक्टिव केस है, हिम होगा, मतलब तुम दोनों के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इट वॉज, इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, तो मेरे भाई ही आएगा। हिम कैसे आया, ही आएगा ना दूसरे में, इज एम आर वॉज वर के बाद सब्जेक्टिव केस। लेट आई, लेट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, मी आएगा। गो, और ये टोर नहीं है, फोर है। लेट सब्जेक्ट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, गो वर्ब है, फॉर प्रेपो है, अवॉक उसका ऑब्जेक्ट है, नाउ एडवर्ब। अब मुझे जाने दो घूमने के लिए, ठीक है। ही इज लेफ्ट, सॉरी, टेबल टू स्टैंड बिटवीन हिम एंड सी। हिज नहीं होगा, इसको ही कर लेना, ही लेफ्ट द टेबल टू स्टैंड बिटवीन हिम, ऑब्जेक्टिव केस है, एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रेपो के दो ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपो है, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है। एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा। एंड इस दुनिया का सबसे वफादार पार्टनर एंड है, इस पूरी दुनिया का सबसे वफादार पार्टनर एंड है। इधर ऑब्जेक्ट तो उधर भी ऑब्जेक्ट, इधर V1 उधर V1, इधर V2 उधर V2, इधर V3 उधर V3, इधर V4 उधर V4, इधर V5 उधर V5, इधर एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री उधर पॉजिटिव, इधर कॉम्परेटिव उधर कॉम्परेटिव, इधर सुपरलेटिव सुपरलेटिव उधर सुपरलेटिव। दुनिया का सबसे वफादार पार्टनर एंड है। ये दोनों तरफ अपने सेम चीजें चलता है, जो इससे पहले आई है ये मेल मिलाता है। कह रहा है या तो तू मेरे रंग में रंग जा, या मैं तेरे रंग में रंग जाऊंगा। एंड के दोनों तरफ सेम चीज होती है। तो मेरे भाई अब देखो, क्या मैं इधर ही कर दूं, ही कर दूं भाई, सही तो, एंड के इधर सब्जेक्ट उधर भी सब्जेक्टिव केस, बोलो बात सही है ना, ही कर दूं ना। बताओ भाई, एंड के दोनों तरफ सेम चीजें आती हैं, तो अगर एंड के उधर सब्जेक्टिव केस है तो चौना मैं इधर ही कर दूं, है ना, चौ समझते हो, चौना मतलब क्यों, क्यों ना मैं इधर भी ही कर दूं। बताओ, बताओ जी, बताओ, ये बताओ मुझे, इधर ही सही है क्या, ही सही है क्या इधर, क्या ही सही है इधर, नो। क्यों सही नहीं है, बिटवीन प्रेपो है, प्रेपो के बाद हिम ही नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा। तो इधर मेरी मजबूरी है ऑब्जेक्ट लगाने की, तो भाई इधर भी फिर ऑब्जेक्ट ही आएगा, सी का हर कर दो, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। और ले लो, तुम भी क्या याद रखोगे, किस टीचर से पाला पड़ा है तुम्हारा, जाओ और ले लो प्रैक्टिस के लिए। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बिल्कुल।
बिटवीन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो अगर मेरा इधर मैं मजबूर हूं बिटवीन के बाद ऑब्जेक्ट लगाने के लिए, इसका मतलब एंड बोला है भाई, अगर इधर ऑब्जेक्ट फिक्स होगा ना तो मैं इसके रंग में रख दूं, मैं भी इधर ऑब्जेक्ट ले लूंगा, ये कंडीशन होती है। ओके, बताओ। क्या होगा सही आंसर? आप बोलोगे ऑल द बॉयज। ऑल द बॉयज, देखो ऑल मेरा सब्जेक्ट है, ऑल द बॉयज सब्जेक्ट है, ऑल यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, द आर्टिकल है, बॉयज मेरा सब्जेक्ट है। और एक्सेप्ट मतलब के अलावा, ये एक प्रेपो होता है, प्रेपो, ये एक प्रेपो होता है। क्या होता है? प्रेपो होता है। अब प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ही इसलिए गलत है, हिम आएगा। और यहां पर वर्ब है। अब जो वर्ब आई है ना, ये ऑल द बॉयज के लिए आई है, और V2 तो दोनों के साथ सम सही चल जाती है, ऑल द बॉयज एक्सेप्ट हिम, सारे लड़के सिवाय उसके। स्टार्ट टू लॉफिंग, स्टार्ट टू लॉफ नहीं होगा, स्टार्ट लॉफिंग करना है ना। स्टार्ट के बाद 2+V1 भी आ जाती है, जेरन ज्यादा अच्छा लगता है। स्टार्ट लॉफिंग, ऑल द बॉयज सारे लड़के एक्सेप्ट हिम सिवाय उसके हंसना शुरू कर दिया, सब लड़कों ने सिवाय उसके हंसना शुरू कर दिया था। तो मेरे भाई सब्जेक्ट कौन हंसना शुरू किया था, किसने हंसा था? सारे लड़कों ने। सब्जेक्ट मेरा ऑल द बॉयज है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट है ये, तो वर्ब ऑल द बॉयज के अकॉर्डिंग आएगी। आई बात समझन में? अगला क्वेश्चन है, इट वॉज मी नहीं होगा, आई होगा, है ना। द वोमेन वॉन्ट्स टू आस्क, आस्क वर्ब है, वर्ब के बाद मी आता है, ऑब्जेक्टिव केस। आस्क मी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। औरत मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। ओके मेरे भाई, अब तो समझन में आ गई बात, अब समझ में आ गई, अब तो कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, आपके कहने से ही तो चलेंगे हम भी, है ना। हाँ जी पांडे जी, आपके कहने से ही चलेंगे, सही बात है ना। किसी को नौकरी दे तो नहीं सकते, ये सोच रख लो किसी के प्रति, बहुत अच्छी सोच है आपकी। नौकरी देने वाली तो सोच आपकी है नहीं, किसी की नौकरी खाने की सोच और रख लो आप लोग। यार इतनी इतनी निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, हम मानव हैं यार। बताओ, बताओ जी। इतनी सी बात समझ में आई, मैं आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट रूल पर बढ़ूं, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी फटाफट। आपके थंब अप होने ही चाहिए तो मैं समझ जाऊंगा हाँ आप लोग रेडी हो, आप लोग रेडी हो। बताओ जल्दी से, थंब अप है तो मैं समझ जाऊंगा हाँ जी आप लोग रेडी हो, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में। चौहान जी देख रहा हूं मैं। ओके, लूसिड, आय हाय गजब गजब, जो तुम ऐसे आंसर दो ना, एकदम दिल एकदम एकदम धड़कन लगा है बहुत जोर से, धक धक एकदम ऐसा हो जा। और लूसिड है, गजब। ऐसे यूज करो ना, इंग्लिश को दूर मत भागो, इंग्लिश का मलीदा बनाओ, लपेटो उसे अपने साथ, लपेटो इंग्लिश को, बहुत गजब। सर जी ल्यूसिड है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अगला मेरा नियम कहता है मेरे भाई, जो नेक्स्ट रूल है, यदि दो प्रोनाउन के बीच तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, तो सेम केस का यूज होना चाहिए। प्रोनाउन के सेम केस की तुलना होनी चाहिए। कंपैरिजन हुआ है तो केस सेम होने चाहिए। लेकिन ये रूल यूनिवर्सल है, ये वाला रूल यूनिवर्सल था। वर्ब हो, लेट हो, लाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सेप्ट हो, प्रेप हो, इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा रूल ये कहता है, अगर दो प्रोनाउन के बीच तुलना हुई है तो दोनों केस सेम होने चाहिए। सी मेरा एक प्रोनाउन है, प्रो, मैंने लिख दिया। इज वर्ब है, मेन वर्ब है, यहां पे मेन वर्ब। और मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा सुंदर, देन, मेरे भाई या तो देन से पता चलती है तुलना की, देन से, या ई आर से पता चलती है, या आई ओ आर से पता चलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ये रूल एक बार मैं एडजेक्टिव में भी दोबारा लूंगा, दोबारा एडजेक्टिव में बोलूंगा। इसलिए बोल रहा हूं, तुम्हारी मतलब क्या है ना, कलेस कट जाएगा, राल सी काट दूंगा सीपीओ बैच में इंग्लिश का।
यही रूल, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर टाइम है, मैं 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, तसल्ली पूर्वक आराम से समझा सकता हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ज़्यादा रख सकता हूँ, है ना। 1 घंटे की क्लास में मतलब इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मेरे को जितना 1.5 घंटे की क्लास में मिलता है। तो यही रूल मैं वहां पे भी दोबारा समझाऊंगा, एक रूल मैं 2 बार 3 बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सी प्रोनाउन है, तुलना हुई है, आगे मेरे को तुलना करनी है प्रोनाउन की प्रोनाउन से। कुछ नहीं देखना, मतलब कतई कुछ मत देखो, बस बस ये देख लो तुलना हुई है ना, मोर देन मतलब तुलना है। तो जस्ट पहले वाला केस देख लो, जो भी केस पहले आ जाए, पहले सी सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है ना, तो इधर सब्जेक्टिव केस आएगा। कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ इतनी सी बात देखनी है, अगर तुलना हुई है दो प्रोनाउन में, सी कोई लड़की है, ये लड़की है, ये ज्यादा सुंदर है, ये मैं हूं, ये मैं हूं भाई, तो ये मेरे से ज्यादा तुलना है, तो तुलना हुई है, मैं भी एक प्रोनाउन हूं, ये भी एक प्रोनाउन है, तो दो प्रोनाउन की तुलना हुई, तो तुलना में सिर्फ पहले वाला केस देख लो, सी सब्जेक्टिव केस है, इधर सब्जेक्टिव केस आएगा, इधर सब्जेक्टिव केस आएगा। जी सर, ये बोल दिया करे कि किस एग्जाम के लिए रूल उल्टे करने पड़ेंगे। मतलब कैसे कैसे लोग हैं। एक कल ग्रुप में टैग करा, सर जी सच बताओ कि सच में एयरफोर्स के लिए रूल्स उल्टे करने पड़ेंगे, उनकी यार माफी दे दो मुझे, माफी। ही प्रोनाउन है, प्रो लिख दिया मैंने, इज सिंगुलर वर्ब है। मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा बुद्धिमान, मोर देन से पता चला तुलना होगी, क्या हो चुकी है, तुलना हो चुकी है, तो मेरे भाई केस सेम होने चाहिए, केस सेम होने चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, यहां पे प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन तुलना के बाद प्रोनाउन आता है, तो जस्ट पहले वाले प्रोनाउन का केस देखो, ही सब्जेक्टिव केस है। देखो, देन प्रोनाउन नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, मोर नहीं है, इज नहीं है, ही प्रोनाउन है, और यह सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी, योर से नहीं होगी, यू से हो जाएगी। बात समझन में आई? जी हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है, साक्षी चौधरी जी ने पूछा है मेरी बहन ने, कि सर अगर तुलना भी हो और बिटवीन का भी यूज हो, मैंने बोला वर्ब लेट लाइक वर्ब और प्रेपो का यूज यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल रूल है वो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। एक चीज आपने नोटिस नहीं की, जब भी तुलना इजेमार से हो रही है ना, इजेमार वॉजवर से होगी, तभी हम सब्जेक्टिव केस लगा सकते हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही ले रहा है कहीं ना कहीं, ये चीज आपने नोटिस नहीं की जी, इसमें बीज है तो ही सब्जेक्टिव केस आया है, ये भी है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस है कुछ, 1 2 3। बताओ जी। वर्कशीट दिया करो, वर्कशीट दी तो है, नाउन की नहीं दी है अभी, दे दूंगा, वर्कशीट दे दूंगा जरूर। बताओ जी। बोलोगे माई कार ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है मेरे भाई, ये मेरी गाड़ी है, इज है, फास्टर ईआर डिग्री देन तुलना होगी, और योर बोलता है मेरे बाद नाउन आनी चाहिए, मेरे बाद ये योर में अपोस्ट्रोफी एस कौन लगा रहा है, पॉजेसिव केस के साथ, एडजेक्टिव के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगती, प्रोनाउन के एडजेक्टिव केस के साथ कभी अपोस्ट्रोफी नहीं लगती है। तो योर मतलब तुम्हारी, योर बोला है मुझे बाद में नाउन चाहिए, तो बात होगी गलत, योर बोला है मैं बिना नाउन के नहीं आ सकता, मैं बिना नाउन के नहीं आ सकता, योर बुक होता है, बुक नहीं दिया, गलत है, क्या लगाऊं, तो वो तुलना कर रहा है, मेरी गाड़ी ज्यादा तेज है किससे, योर मतलब वो बोलना चाह रहा होगा तुम्हारी गाड़ी से, तो मैंने यहां पे लिख दिया योर कार। अब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, अब सेंटेंस कतई सही है, माई कार मेरी गाड़ी, इज है फास्टर देन ज्यादा तेज, योर कार तुम्हारी गाड़ी से। अब खुजली होगी अंग्रेजों को, क्या खुजली हुई, वो कह रहे हैं एक सेंटेंस में एक नाउन को रिपीट मत करो, रिपीटेशन से हमें नफरत है, सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है,
लेकिन अंग्रेजों को रिपीटेशन से नफरत है। कह रहे कार यहां भी आ गया कार, और वही कार यहां भी आ गया। एक सेंटेंस में एक नाउन रिपीट मत करो, हम पे हाथ जुड़वा लो। उनको आई लव यू नहीं बोलना, उनको आई लव यू बोलना है। रिपीटेशन को अवॉइड करना है, फ्लुएंसी उनको बनानी। उनके लिए ग्रामर रूल भाड़ में जाओ, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लुएंसी। क्या इंपॉर्टेंट है? फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फ्लुएंसी कैसे मेंटेन करें मेरे भाई? योर प्लस नाउन को तो आप योर्स लिख सकते हो, योर प्लस नाउन को आप योर्स लिख सकते हो ना, तो आपने योर्स लिख दिया, योर्स लिख दिया। योर कार को योर्स लिख दूं, बस योर्स आना था। सेम ऐसे ही है, सी इज टॉलर देन ही। बताओ इसमें कहां पे गड़बड़ है? इसमें बताओ कहां पे गड़बड़ है? सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, टॉलर तुलना होगी, टॉलर देन तुलना, तो केस सेम होने चाहिए, इधर सब्जेक्टिव केस और उधर सब्जेक्टिव केस। बताओ जी, सी इज टॉलर देन ही, दूसरे का बताओ, दूसरे में बताओ। बहुत गजब, बहुत गजब, दूसरा वाला नो एरर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आई है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आया है, और दो प्रोनाउन में तुलना हुई है, दोनों प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है। कतई सही है सेंटेंस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सेकंड नो एरर है। अब बोला जा रहा है हिज अपार्टमेंट, अब मैंने बना दिया उसका अपार्टमेंट, ये उसका अपार्टमेंट है, ये उसका अपार्टमेंट है जी, ठीक है। हिज अपार्टमेंट इज लार्जर देन से तुलना हुई, माई मतलब मेरा, माई मेरा क्या, क्या, वो वाली बात आ गई। अब भाई तुलना जो की होगी, उसके अपार्टमेंट की तुलना मेरे अपार्टमेंट से की होगी, तो मैंने यहां पे अपनी अंडरस्टैंडिंग से माई अपार्टमेंट लगा दिया, है ना। माई तो बिल्कुल गलत है, माई के बाद नाउन आनी चाहिए। नाउन कौन सी लाऊं? अपार्टमेंट का जिक्र है, उसका अपार्टमेंट बड़ा है मेरे अपार्टमेंट से, मैंने अपार्टमेंट लगा दिया। अब खुजली अंग्रेजों को होगी, कह रहे अपार्टमेंट यहां भी है यहां भी है, रिपीट मत करो। मैंने बोला तो क्या करूं जी? आपको पता है माई प्लस नाउन को मैं माइन बोल सकता हूं, तो हिज अपार्टमेंट इज लार्जर देन माइन हो जाएगा। माई अपार्टमेंट भी गलत नहीं है, लेकिन रिपीटेशन आ रही है, माइन ज्यादा अच्छा है, माइन ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। बात समझन में आई? बात समझन में आई जी। अब आगे क्वेश्चन आपके, एक, दो, तीन, ये तो आपको मैंने केस सिखा दिया माइन वाला। अब ये मुझे बता दो, मतलब यार मैं तो चीजें इतनी कोशिश करता हूँ क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, ल्यूसिड करने के लिए, फिर भी कहीं कमी रह जाती हो तो मेरे भाई सॉरी। फिर भी अगर कहीं पे कमी रह जाती है तो सॉरी। किसने बोला माई सब्जेक्टिव केस है? किसने बोल दिया माई सब्जेक्टिव केस है? माई सिर्फ एडजेक्टिव है, कार नाउन है, कार नाउन है ना। नाउन कार है, माई सिर्फ एडजेक्टिव है। गुड बॉय, तो गुड सिर्फ बॉय के लिए आया है, गुड एडजेक्टिव है। नाउन बॉय है, सब्जेक्ट बॉय है। क्या गुड बॉय में गुड सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट बन सका है? गुड नहीं बन सकता था ना। तो ऐसी माई कार में सब्जेक्ट तो मेरा कार है, माई सिर्फ एडजेक्टिव है, इसे प्रोनाउन मत समझा करो तुम। इसकी सिर्फ एक शर्त है, मेरे बाद नाउन लगा दो, बस, उससे अलग इसका कोई रोल नहीं है। कह रहा मुझे मेरे बाद नाउन चाहिए, मैं अकेला मर जाऊं, है ना बाबूजी, मैं राज के बिना नहीं रह सकती, तो ऐसे ही ये एडजेक्टिव नाउन के बिना नहीं रह सकता, ये नहीं रह सकता। जैसे राज के बिना सिमरन नहीं रह सकती, ऐसे ही ये एडजेक्टिव नाउन के बिना नहीं रह सकता, बस इतनी सी बात है जी, ठीक है। बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मेरा आज का फेवरेट क्वेश्चन है। ये तो आप फटाक दे से कर दोगे। जॉली साइकिल इज करना, इज प्रीटियर देन, जॉली साइकिल इज प्रीटियर देन, जॉली की साइकिल की तुलना हुई है मेरे भाई, है ना। साइकिल साइकिल मेरी सोनाली साइकिल, जॉली की साइकिल की तुलना हुई है।
जॉलीज साइकिल इज प्रीटियर देन माई, क्या माई साइकिल होगा। और आपको पता है साइकिल साइकिल सोनाली साइकिल दो बार नहीं आ सकता, माई साइकिल को आपने माइन कर दिया। ही, इसे ही नहीं होगा, ये हिज टीचर होगा, ये टाइपिस्ट भी ना। हर टीचर्स, हर के बाद नाउन, सब्जेक्ट तो मेरा टीचर नाउन है ना। हर, हिज की तो सिर्फ इतनी शर्त है मेरे बाद नाउन लगा दो, मेरे बाद नाउन लगा दो। हिज टीचर्स आर, उसके अध्यापक हैं, मोर पोलाइट, ज्यादा पोलाइट देन माइज। तो क्या माइज कर सकते हो आप? माइज लिख दो, माई में अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा दो, कर सकते हो। किसी भी एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? हिज टीचर्स आर मोर पोलाइट देन, आप बोलोगे माई टीचर्स। और फिर आप बोलोगे जी टीचर टीचर दो बार नहीं आएगा, क्या करूं? माई प्लस नाउन को माइन लिख देता हूं। आई बात समझन में? किसी भी प्रोनाउन के एडजेक्टिव केस के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकती। क्वेश्चन ये था जिसे मैं आपसे पूछना चाह रहा था। देखो, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लाइक्स सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया है, और एज मच एज से तुलना हुई, तुलना होगी। प्रोनाउन की तुलना प्रोनाउन से हुई है, प्रोनाउन की तुलना प्रोनाउन से हुई है। अब मुझे ये वाला क्वेश्चन बताओ, मैं इसे जानना चाह रहा था आपसे, ये था मेरा फेवरेट क्वेश्चन। आप बोलोगे सर जी तुलना यहां पे हुई है, ये प्रोनाउन देखो, तुलना हुई है, एज मच एज तुलना, उतना जितना, तुलना को दिखाता है उतना जितना। ही लाइक्स, वह पसंद करता है, मी मुझे, उतना ही जितना उन्हें वह पसंद का। तो इसने तुलना की है मुझ में और उनमें, तुलना इन दोनों के बीच हुई है। आपको ये ध्यान ही नहीं देना, आप देखोगे जी तुलना हो गई, तुलनात्मक वर्ड के बाद प्रोनाउन आए तो जस्ट पहले वाला केस पकड़ लो, जस्ट पहले वाला केस। इससे पहले देखो, अब ये सब्जेक्टिव केस है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है। पहले रास्ते में ऑब्जेक्ट आ गया, इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा, आपको दैम करना पड़ेगा, आपको दैम करना पड़ेगा। ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, लाइक्स वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ये मेरी मजबूरी यहां पे ऑब्जेक्ट लगाने की। तुलना होगी, तुलना के बाद आएगा उससे जस्ट पहले वाले केस, पहला ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट आ गया, दैम आ गया। एक कह रहा जी आई कर दो यहां पे, आई कैसे कर दे? लाइक वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद सब्जेक्टिव केस लगा दे। हाँ जी, सब्जेक्टिव केस लगा दे, बिल्कुल ठीक है जी। बात समझ में आई? आई बात समझन में? ऐसा भी हो सकता है ना कि ही जितना पसंद करता है उतना, किसको, किसको? हद है यार, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तुलना के बाद प्रोनाउन का केस जस्ट उससे पहले वाली प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। पहले मी है, आप इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं आपको अभी पढ़ाना नहीं चाह रहा, वैसे एक आध कोई और नियम मैं देख लेता हूँ, कोई कोई ऐसा नियम हो जो जिसको पढ़ाने में थोड़ा सा भी, मैं थोड़ा सोच रहा था कि ये, हाँ ये वाला नियम देख लेते हैं, ये वाला नियम, क्योंकि ये नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये वाला नियम देख लेते हैं हम, रिफ्लेक्सिव केस कल देख लेंगे, है ना, रिफ्लेक्सिव केस को हम कल देख लेंगे। बताओ जी, ठीक है, ओके। दूसरे वाले में जॉली सब्जेक्ट है, अब मेरे क्या बोलूं, बस मैं जॉली कैसे सब्जेक्ट हो जाएगा? जॉलीज कार था शायद, जॉलीज अपार्टमेंट, जॉलीज साइकिल। ज्यादा सुंदर कौन है? इज प्रीटियर, सुंदर कौन है? जॉली सुंदर है या जॉली की साइकिल? जॉली की साइकिल, जॉली की साइकिल सुंदर है।
जॉलीज साइकिल का मतलब है जॉली की साइकिल। सुंदर कौन है? सब्जेक्ट साइकिल है। नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो नाउन होती है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोलूं तुम्हारी भैंस नाले में लेट रही है, तो भाई एक्शन हुआ नाले में लेटने का, और एक्शन करता है सब्जेक्ट। तो क्या तुम नाले में लेटे थे या तुम्हारी भैंस लेटी थी? अगर आप बोलोगे ना मेरी भैंस नाले में लेटी और सब्जेक्ट मैं हूं, इसका मतलब नाले में तुम ही लेटे हो। अगर तुम नाले में लेटने के लिए तैयार हो तो तुम खुद को सब्जेक्ट मान सकते हो। सिंपल सी बात, नो बकवास। बताओ क्या मेरे भाई, बताओ। आप बोलो, मैं बोलूं तुम्हारी भैंस नाले में लेट रही है, आप बोलो जी मैंने बोला इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमने बोला जी मैं सब्जेक्ट हूं। मैं, क्योंकि मेरी भैंस लेट रही है, तो मेरे भाई सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करता है। ठीक है, इसका मतलब भाई तुम ही नाले में लेट रहे हो। अब बताओ, तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो तो बताओ। फिर तो नहीं जी मैं थोड़ी ना लेटा था नाले में, मेरी भैंस लेटी थी, तो सब्जेक्ट तुम्हारी भैंस है ना। तो ऐसे ही सुंदर तो साइकिल है ना, तो जॉली की साइकिल सुंदर है ना, तो सब्जेक्ट तो साइकिल है ना। ठीक है जी, समझ में आई? हंस बोल ले वै यार थोड़े से। घर तो हम दुखी रह ही रहे, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा हंस बोल ले मैं भाई। तुम भी ऐसे दिल पे ले लगे बातों को तो बस हम कहाँ जाकर मरेंगे फिर। हमारे लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं होगा फिर हमारे लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं बचेगा, तुम लोग ऐसे नाराज होने लगो हमारी बातों पे तो। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ टॉपिक कराए थे, कि अगर एज वेल एज अलोंग विद टुगेदर विद बट बिसाइड विद अनलाइक लाइक रेदर देन एक्सेप्ट नो लेस नथिंग बट इन एडिशन टू, इन सब के से दो सब्जेक्ट जुड़े हों। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो मैंने बोला था वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और वर्ब आती है जो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस को लीड करता है। तो मेरे भाई अगर उनके बाद सब्जेक्ट जुड़ने, मतलब उनके लिए हमको पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, तो मेरे भाई फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आ रही थी, और पजेसिव प्रोनाउन भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ठीक है जी। जी, ओके। अगला क्वेश्चन है, मैंने बोला श्रेया, श्रेया बना दो जी, यहां पे यू बन गई श्रेया। अलोंग विद हर ब्रदर, श्रेया का ब्रदर बना दो। मेरे भाई दो सब्जेक्ट हैं, विद प्रेपो है, प्रेपो के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब आएगी पहले सब्जेक्ट के अनुसार। इसका मतलब ये पूरे सेंटेंस को लीड करेगा। सिंगुलर वर्ब इसलिए आई है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब आई है। हर होमवर्क है, अब मुझे ये बताओ हिज होमवर्क आएगा। हिज मतलब ही का सब्जेक्टिव केस, हर होमवर्क, हर मतलब सी का सब्जेक्टिव केस, और देयर होमवर्क मतलब कि उन दोनों का होमवर्क। बताओ क्या होगा, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बताओ जी क्या आना चाहिए? वीडियो रुक गई, पुश हो गई। अब ये बता दो रुकी है या पुश हुई है? क्या हुआ भैया? फ्रीज्ड हो गई है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज और सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको रटवाना नहीं चाह रहा चीजें। मैं आपको चीजें रटवाना नहीं चाह रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको बोला था आई फर्स्ट पर्सन है, वी सेकंड पर्सन है।
हाँ जी, अब ठीक है, अब सही है। एक बार थंब अप करेंगे अगर ऑडियो विजुअल सही है तो। बताओ, अब सही है? रुक गई है, मैं पूछ रहा हूँ अभी भी रुकी हुई है या अब ठीक है? अब ठीक है, ओके। देखो इनके बाद के मैं तो मानता हूं केस भाई, देखो श्रेया है अलोंग विद हर ब्रदर। श्रेया अपने भाई के पास किसी और का काम भी कर सकती है, भाई के साथ उनका काम भी कर सकती है, लेकिन मतलब जनरल सेंस में आपको सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा। मैंने आपसे बोला था आई भी होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन हो गया भाई, बाकी सब थर्ड पर्सन है। तो श्रेया को आप क्या मानोगे? थर्ड पर्सन। श्रेया सिंगुलर है ना, बाकी थर्ड पर्सन कौन से हो गए भाई? ही हो गए, सी होता है और इट होता है और दे होता है। मैंने बोला आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो श्रेया क्या आई है? नहीं है। क्या वी है? नहीं है। क्या यू है? नहीं है। मतलब श्रेया थर्ड पर्सन में है। क्या श्रेया मेल है कि मैं ही का यूज कर लूं उसके लिए? नहीं है। क्या श्रेया निर्जीव है मैं उसके लिए इट का यूज कर दूं? नहीं है। क्या श्रेया प्लूरल है मैं उसके लिए दे का यूज कर दूं? नहीं है। तो श्रेया के लिए मैं ना ही का यूज कर सकता, ना इट का, ना दे का, क्योंकि थर्ड पर्सन में श्रेया फीमेल सिंगुलर है। और ही सी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं, उसमें मेरे को फीमेल चाहिए, सी फीमेल भी है, सी सिंगुलर भी है। तो इसलिए श्रेया ने सी के केस ले लिए। श्रेया को सी मान के चलो, सी अलोंग विद हर ब्रदर इज डूइंग हर वर्क, हर वर्क। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, मोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। मैंने बोला आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो पास वाले सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। उससे नहीं है तो पहला वाला सब्जेक्ट सेंटेंस को लीड करेगा, पहला वाला सेंटेंस लीड करेगा। तो मोहित सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब हैज आई है। ये सब्जेक्ट है, ये तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, मोहित के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सेंटेंस में सब्जेक्ट मोहित है। मोहित फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, नहीं है। सेकंड पर्सन तो नहीं है क्योंकि आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। अब मेरे पास ऑप्शन बचे थर्ड पर्सन। क्या मोहित निर्जीव है? आप बोलोगे जी निर्जीव नहीं है, इट नहीं लगा सकते, सजीव है। क्या मोहित प्लूरल है? आप बोलोगे मोहित एक व्यक्ति का नाम है, दे भी नहीं लगा सकते, दे प्लूरल हो गया जी। ठीक है। क्या मोहित फीमेल है? आप बोलोगे जी फीमेल भी नहीं है, सी भी नहीं लगा सकते, मैं मोहित के लिए ही का यूज कर सकता हूं। तो आगे अगर मेरे को प्रोनाउन चाहिएगी मोहित के लिए तो मैं ही के केस यूज करूंगा। क्यों? मोहित थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल है। तो मोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड बोलूं या ही एज वेल एज हिज फ्रेंड बोलूं, बात एक ही है, हैज डन। और ऑफिस नाउन है तो ही के लिए हिज ऑफिस आएगा। मोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड हैज गॉन टू हिज ऑफिस। बात समझ में आई? बात समझ में आई मेरे भाई? ठीक है जी। श्रेया मेरे दोस्त का नाम है, मेल है। अनुज गुप्ता, इसका मतलब आप फीमेल हो? हाँ भाई। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, झंडा ऊंचा, पुरुषों की थिंकिंग है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो पुरुष प्रधान समाज है, फिर आपको मेल को ही को प्रेफरेंस देना होगा। जहां पर जेंडर क्लियर नहीं है आप ही को प्रेफरेंस दोगे, आप ही को प्रेफरेंस दोगे। ठीक है। मोहित के लिए आप सी के केस कैसे यूज कर लिए मेरे भाई? मोहित ही है, व्यक्ति है कोई, ही मेल, तो ही के लिए तो हिज ऑफिस आएगा। ठीक है जी। श्रेया फीमेल है, फीमेल के लिए हर होमवर्क आएगा, फीमेल के लिए हर होमवर्क आएगा। फीमेल है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल सी है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी ये चीज आपको बहुत कम आएंगे, तो मैं माहौल बना रहा हूं आपके लिए। अब आप बहुत क्वेश्चन है यार, तो मैं ऐसा मत डरा करो। एक, दो, तीन, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। चार क्वेश्चन है, बताओ। बताओ।
हाँ, किरण दोनों का नाम हो सकता है, तो इसलिए ही सी कुछ गलत नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ जी, किरण दोनों का नाम हो सकता है। अच्छा जी। मोहित के अकॉर्डिंग हिज हुआ है, श्रेया के अकॉर्डिंग हर हुआ था। श्रेया के अकॉर्डिंग हर हुआ था। द बॉय, विद प्रेपो है, हर पेरेंट्स तो उसका ऑब्जेक्ट है। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, द बॉडी है, द बॉय होगा, ये बॉडी गलत है, बॉय होगा। द बॉय विद हर पेरेंट्स, तो बॉयज नहीं है, एक बॉय है, एक लड़का है। तो मेरे भाई वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज। पहली बात तो हैज आएगी। लड़का अपने पेरेंट्स के साथ, द बॉय विद हर पेरेंट्स, क्योंकि बॉय मेरा सब्जेक्ट है, विद तो प्रेपो है, हर पेरेंट्स तो उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, बॉय सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर आई है, हैज हैव हैड के बाद V3, टू के बाद। अब अब मुझे बताओ देयर रिलेटिव कैसे आए। सब्जेक्ट बॉय है, बॉय है, बॉय फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, बॉय थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में एक लड़का है तो दे नहीं लगा सकता, दे तो प्लूरल है। बॉय जीवित है, निर्जीव नहीं है, इट नहीं लगा सकता है। बॉय मेल है, सी नहीं लगा सकता। एकमात्र ऑप्शन बचा बॉय के लिए ही के केसेस यूज करना। द बॉय विद हर पेरेंट्स हैज गॉन टू हिज रिलेटिव्स होगा, हिज, क्योंकि बॉय के लिए हिज रिलेटिव्स यूज करोगे आप, हिज रिलेटिव्स होगा। ठीक है, समझ में आई बात। विपिन और किरण हैज लॉस्ट हर पेन। विपिन और किरण, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा मेरा अगर तुमने ये सही कर दिया तो, अगर आपने ये सही कर दिया तो। ठीक है जी। अब विपिन और किरण दो सब्जेक्ट है, मैंने बोला आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट से, और से जुड़े हैं तो वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग। अब जो किरण है वो जनरली फीमेल मानो, हालांकि मेल भी होता है। तो किरण मेरा सब्जेक्ट है, हैज लॉस्ट हर पेन। अब किरण फीमेल है, अगर यहां पे हिज पेन होता तो भी आप मान सकते थे, मतलब ज्यादा सेंस में किरण को फीमेल माना जाता है। भाई हम बोल रहे हैं फीमेल मान के चलो, मेन मान के मत चलो। तो किरण हैज लॉस्ट हर पेन सही है। कैसा है, सही है। किरण हैज लॉस्ट हर पेन सही होगा। ठीक है जी। अलोंग विद की जगह विद यूज कर सकते हो, नहीं किरण फीमेल है। हिज पे देखो, किरण में जेंडर डिसाइड नहीं है तो आप हर हिज दोनों का यूज कर सकते हो। सेंटेंस नो एरर था। द क्रू विल रीच देयर डेस्टिनेशन इन 2 मिनट्स। द क्रू है वो कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर अपने लिए इट का यूज करते हैं। ये वाला नियम मैं आपको अभी कलेक्टिव नाउन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, कलेक्टिव नाउन पढ़ाऊंगा ना दोबारा ये नियम आएगा। द मैनेजर मेरा सब्जेक्ट 1 है, एज वेल एज हिज एम्प्लॉइज सब्जेक्ट 2 है। जब दो सब्जेक्ट हों, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, तो वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर उससे नहीं जुड़े हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो जैसे कि यहां पे आर डूइंग इट्स वर्क आ रहा है, द मैनेजर सब्जेक्ट 1 है, एज वेल एज से जुड़ा है, यही सब्जेक्ट लीड करेगा। तो द मैनेजर के अकॉर्डिंग मेरे भाई आर नहीं आएगा, इज आएगा, इज डूइंग। और इट्स वर्क कैसे आ गया, सब्जेक्ट मैनेजर है, और मैनेजर कोई सजीव चीज है, मैनेजर के लिए आप ही का यूज करोगे, ही का यूज करोगे। सर जी बॉय के साथ हिज पेरेंट्स, अच्छा द बॉय विद हर, अच्छा हिज पेरेंट्स, हाँ हिज पेरेंट्स करना, उधर ध्यान ज्यादा चला गया, हिज पेरेंट्स कर लेना। द मैनेजर, जो मैनेजर कोई व्यक्ति होगा उसके लिए आप ही प्रोनाउन का यूज करोगे। इज डूइंग हिज वर्क आएगा, इट्स वर्क नहीं आएगा, हिज वर्क आएगा, हिज वर्क, हिज वर्क आएगा ना, डूइंग हिज वर्क, इज डूइंग हिज वर्क।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब। ठीक है जी। क्रू, मैं इसमें आपको बता दूं क्या होगा, विल रीच इट्स डेस्टिनेशन होगा, इट्स। क्रू, कलेक्टिव नाउन के लिए हम इट का यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन चाहिए तो इट वाले आएंगे, इट वाले आएंगे तो इट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन होगा, इट्स डेस्टिनेशन होगा। या तो इट के आते हैं या देयर के आते हैं, या तो इट के आते हैं या देयर के आते हैं। मैनेजर तो पार्किंग भी हो सकता है मैम। मैनेजर कौन सा पार्किंग हो गया भाई? अभी मैनेजर कौन सा पार्किंग होगा? मैनेजर तो पार्किंग भी हो सकता है। अब देखो, जेंडर डिसाइड नहीं है, जेंडर डिसाइड नहीं है ना, मैनेजर कॉमन नाउन है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। जब जेंडर डिसाइड ना हो तो भाई झंडा ऊंचा रहे, हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो आपको मेल जेंडर के यूज करने हैं। क्रू वाला इतना समझा दिया, कलेक्टिव नाउन है क्रू, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ सेलर्स होता है, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होती है तो इट के केस लेती है, प्लूरल होती है तो दे के केस लेती है। सिंगुलर है तो इट लेगा, कलेक्टिव नाउन मतलब इसके लिए आप इट यूज करोगे तो इट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन या क्रू विल रीच इट्स डेस्टिनेशन आएगा। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। कलेक्टिव नाउन वाला नियम आपको कल ही समझाऊंगा, ये आज समझा दूं, कल समझ ले, तुम भी क्या याद रखोगे। कलेक्टिव नाउन वाला मैंने आपको थोड़ा सा हिंट कलेक्टिव नाउन की किसमें भी दी थी, कलेक्टिव नाउन की मैंने आपको हिंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी दी थी, कलेक्टिव नाउन की मैंने आपको हिंट नाउन में भी दी थी, और कलेक्टिव नाउन की हिंट मैं आपको प्रोनाउन में भी दे रहा हूं। 3 चैप्टर में एक रूल तीसरी बार रिवाइज करा रहा हूं, तीसरी बार रिवाइज करा रहा हूं। कलेक्टिव नाउन जो आर्मी हुआ, फ्लीट हुआ, क्रू हुआ, जूरी हुआ, वो या तो इट के केस लेते हैं जब सिंगुलर होते हैं, या दे के केस लेते हैं जब प्लूरल होते हैं, जब प्लूरल होते हैं। सिंगुलर होंगे इट के केस लेंगे, प्लूरल होंगे दे के केस लेंगे। सब्जेक्ट के रूप में इट वाले प्रोनाउन का यूज करते हैं जब ये सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर कब होते हैं? जनरली नॉर्मल सेंस में सिंगुलर होते हैं। ठीक है जी, सिंगुलर होते हैं, ठीक है, सिंगुलर होते हैं। प्लूरल कब होते हैं? जब इनमें इंडिविजुअल की बात हो या मतभेद हो। जब कलेक्टिव नाउन में इंडिविजुअल की बात हो या मतभेद हो तो वह प्लूरल हो जाता है। द जूरी, और जूरी ने 5 लोगों की टीम थी जजेस की, सब ने मिलकर एक डिसीजन ले लिया, मतलब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, इसलिए है सिंगुलर वर्ब आया है। हैज हैव हैड के बाद V3 आया, गिवन, और डिसीजन आया है। अगर जूरी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो वो इट के केसेस लेती है, और डिसीजन नाउन है, और नाउन से पहले इट्स नाउन आएगा, इट्स बुक, इट्स बुक, इट्स डिसीजन होगा। यार भाई मैं सर फोड़ दूंगा, ये जो इट इज लगा रहा है ना, ये जो इट इज लगा रहा है, अब बोल देना सर जी ऑटो करेक्ट है। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो इस ऑटो करेक्ट का मैं तुम्हें बहुत अच्छा जवाब देता, इस ऑटो करेक्शन का। मुझे बस इसी से नफरत है इतनी बार पढ़ाने के बाद भी, कि इट्स का मतलब है इट्स बुक, जैसे माई बुक है ना, माई डिसीजन, ऐसे ही इट्स डिसीजन है। वो इट एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है इट इज, इट एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है इट इज, वो नहीं आएगा। अच्छा जी, कह रहा है हिट डिसीजन, तुम हिट डिसीजन मान लो जी, जब तुम्हें हमारी बात नहीं माननी तो तुम हिट डिसीजन मान लो, ठीक है, जबरदस्ती में नहीं करता भाई, ठीक है, हिट डिसीजन मान लो, हिट डिसीजन मान लो। ओके, अगला क्वेश्चन है द आर्मी। अब आर्मी जो थी उसने गोल अचीव कर लिया पाकिस्तान को खदेड़ने का, पाकिस्तान को खदेड़ने का गोल अचीव कर लिया आर्मी ने। तो पूरी आर्मी ने मिलकर एक टारगेट अचीव किया, और जब पूरी नॉर्मल सेंस में कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होती है, या तो इंडिविजुअल की बात हो या मतभेद हो तो प्लूरल होती है। तो आर्मी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप वर्ब देख लिया करो, हैज सिंगुलर वर्ब है। अगर वर्ब सिंगुलर है तो आर्मी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये अपने साथ इट के केस लेगी। अचीव मेरे भाई टारगेट नाउन है, तो इट्स बुक होता है तो इट्स टारगेट आएगा, इट्स टारगेट आएगा, हिज नहीं होगा, देयर नहीं होगा। मतलब कलेक्टिव नाउन के साथ अगर सिंगुलर वर्ब लिख रही है इसका मतलब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर होती है अपने साथ इट के केस लेती है,
हाँ, जूरी ग्रुप ऑफ जजेस है, बिल्कुल ग्रुप ऑफ जजेस है। सिंगुलर है तो इट के केस लेगी, प्लूरल है तो दे के केस लेगी। प्लूरल है तो दे के केस लेगी, लेकिन है जो जूरी है तो एक ग्रुप, है तो एक ग्रुप। ठीक है जी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लूं जी। वही बात है, अगर अलग अलग व्यक्ति का बोध हो कलेक्टिव नाउन में, मतभेद हो, तो वह दे के केस लेती है। दे, देम, देयर, देयर्स, देयर सेल्फ्स, ये वाले केस लेती है। द क्लास स्टार्टेड एनालाइजिंग डैश क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर। अब पूरी क्लास ने एक क्वेश्चन पेपर तो एनालाइज करना शुरू नहीं किया था। क्लास में बच्चे थे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, हर कोई अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहा था। पूरी आर्मी अलग अलग टारगेट अचीव नहीं कर रही थी, पूरी आर्मी का एक टारगेट था, पूरी ग्रुप ऑफ जजेस का एक डिसीजन था। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर काम करे तो सिंगुलर है, सबका अपना अपना अलग अलग काम है। तो मेरे भाई द क्लास जो थी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, कलेक्टिव नाउन है। स्टार्ट एनालाइजिंग, उन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिया, विश्लेषण करना शुरू कर दिया क्वेश्चन पेपर। अब सबने अपना अलग अलग क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है, इसका मतलब यहां पे जो कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल है, और प्लूरल है तो दे के केस लेगी। और क्वेश्चन पेपर, माई क्वेश्चन पेपर होता है ना, ऐसे ही देयर क्वेश्चन पेपर होगा। क्या यहां पर देयर वाला भी आ सकता है, देयर क्वेश्चन पेपर? फिर मैं आपको बता दूं, देयर बुक होता है, ये वाला देयर के बाद नाउन नहीं आती। इस वाले, अगर तुम ये वाले क्वेश्चन गलत करोगे ना, ये वाले क्वेश्चन इट्स बुक अगर आप करोगे, तो भाई मेरा मन करेगा आपको चांटा मारने का, क्योंकि होना चाहिए इट्स बुक। मतलब इस इट्स के बाद नाउन आएगी, इस इट्स के बाद नहीं आएगी, इट इज है। ऐसे ही अगर आप करोगे ना देयर बुक, तो सही होगा। अगर आप कर दोगे ना देयर बुक, तो मेरा आपको चांटा मारने का मन करेगा। तो भाई मैं तो मार नहीं सकता, ऑफलाइन पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो ये सेवा अपनी आपको खुद दे लेना। इस वाले देयर के बाद नाउन नहीं आती है, जैसे माई बुक होता है, ऐसी इस वाले आई वाले के साथ होता है। माई बुक देयर बुक, माई बुक देयर बुक, माई बुक इट्स बुक, एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं, है ना, दिए चाहिए। इसका मतलब है, देखो देयर मतलब उनका, उनका या उनकी। इस वाले देयर का मतलब है वहां, इस वाले देयर का मतलब है वहां। ये तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनता है, यही एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है वहां, ये एडवर्ब होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, द टीम हैव चेंज्ड एस ग्लोव्स। जो टीम है, ग्लव्स उसने चेंज कर दिए हैं, तो गेम वगैरह खेल रही होगी, तो सबने अपने अपने ग्लव्स चेंज किए हैं ना। तो टीम जो है कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल बन गई। जब सब अपना अपना काम करे ना, ग्रुप में सब अपना अपना अलग अलग काम करे, तो भाई कलेक्टिव नाउन होगी। इसलिए हैव आया, चेंज मेरे भाई देयर ग्लव्स आएगा, आई आर वाला, देयर ग्लव्स। ठीक है। अगर वर्ब प्लूरल लग गई ना कलेक्टिव नाउन के साथ, तो समझ जाओ वो प्लूरल है, दे के केस लेगी। और अगर सिंगुलर है तो इट के केस लेगी। ठीक है जी। अच्छा, पूरी क्लास का एक क्वेश्चन पेपर, अच्छा जी, ये इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर है, यहां पे एक बच्चा, यहां पे एक, यहां पे एक, ऐसे। इससे बोला तू इतना क्वेश्चन पेपर देख, इससे बोला गया तू इतना सा देख, इससे बोला तू इससे देख, इससे देख। मतलब अब आप बोलो जी, पूरी इंडिया टीम की एक जैसी ड्रेस है, तो फिर 11 प्लेयर के लिए मैं इतना बड़ा तो पजामा सिलवा दूं, है ना, सही रहेगा? भाई आप बोलो जी, ड्रेस तो एक ही है, क्वेश्चन पेपर एक है ना सबका, मतलब सेम है, तो ड्रेस भी इंडिया टीम की सेम होती है। तो ऐसा करते हैं, अब हमको क्या करना है मेरे भाई, अब हमको वो भेजना है, आप भेज दो बीसीसीआई को एक मेल कर दो, पूरी टीम की जब एक ड्रेस है तो सबको अलग अलग लोवर क्यों देने हैं, एक बड़ा सा लोवर बनवा दो, उसी में रोहित शर्मा समा जाएगा, उसी में विराट कोहली, और उसी में केएल राहुल, उसी में ईशान किशन, उसी में बुमराह, सारे इसी में एक लोवर में घुसेड़ दो, सारे सारे के सारे एक लोवर पहन के खेलो, खेलो एक लोवर में सारे। विराट कोहली इधर भग रहा है शॉट मार के, बुमराह उधर बॉल फेंकने के लिए, एक लोवर के अंदर सारे के सारे भग रहे हैं। एक टी शर्ट में घुसा दो सबको, एक टी शर्ट में, क्योंकि टी शर्ट तो सबकी सेम है ना? भाई सबका अपना अलग अलग साइज है, सबकी अलग अलग टी शर्ट है।
तो क्या पूरी क्लास का एक क्वेश्चन पेपर हो सकता है? सबको अपना अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, हद है यार तुमसे भी, है ना? तो बात को समझा करो। ठीक है, इतना प्रैक्टिकली समझाता हूं, फिर भी तुम ऐसे कैसे कर देते हो, बात खराब कर दो भाई बात को। ओके मेरे भाई, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए। कल के होमवर्क के क्वेश्चन आपके रह गए हैं, कल के होमवर्क के क्वेश्चन और आज के होमवर्क के क्वेश्चन मैं कल जरूर कराऊंगा, है ना? कल कराऊंगा। ओके, बात समझ में आई? कलेक्टिव नाउन में इंडिविजुअल की बात हुई है, सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी टी शर्ट है, सबके अपना अपना लोवर है। ग्रुप ऑफ जो क्लास थी, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, सबका अपना अलग अलग पेपर था। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे अटके हुए, दूसरा वाला 4 पे अटक रहा है, कह रहे हो जी एक पेपर कैसे है भाई? एक काइंड का पेपर है तो सबके लिए अलग अलग। ओके जी, ओके। ओके दोस्तों, ये वाले क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4, और कल वाले क्वेश्चंस हम कल करेंगे। मिलते हैं रात को 8 बजे वोकैबुलरी सेशन में, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।